इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप आने के क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं और भूकंप ज्यादातर किन क्षेत्रों में आते हैं, किन जगहों पर सबसे ज्यादा भूकंप आती है। भूगर्भ विज्ञान का यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कि अर्थक्वेक्स जिसका नाम है, यानी कि भूकंप। इससे संबंधित भूकंप से संबंधित जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताएंगे। हमें घर बनवाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि भूकंप पूर्वोत्तर जो होने वाली समस्याएं जो होती है, भूकंप से जो भी नुकसान होती है, उससे हमें पूर्व अनुमान लगाकर भूकंप से किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, भूकंप जो शुरुआत होती है वह जमीन के अंदर से होती है, यानी कि देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं। भूकंप की जो उत्पत्ति यानी कि शुरुआत जो होती है वह जमीन से होती है, जमीन यानी कि लैंड से होती है, जिसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, यानी कि फोकस कहा जाता है। फोकस यानी कि मूल कहा जाता है। यह जमीन के अंदर से शुरू होती है और देखिए, जमीन के अंदर से ये होते हुए ये पृथ्वी की सतह यानी कि सरफेस पर ये सबसे तेजी पर यही तीव्र गति से होती है, जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि ईपी सेंटर कहा जाता है सबसे। अब देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से हम समझाते रहे। देखिए, पृथ्वी की यह जमीन के अंदर हो गया, जमीन का यह अंदर का यह भाग हुआ जहां से भूकंप की जो हुई वह शुरुआत हुई, यानी कि प्रारंभ हुई। इसे मूल कहेंगे, यानी कि फोकस कहेंगे, यानी कि उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र का मतलब हुआ जहां से शुरुआत हुआ भूकंप, तो यहां से शुरुआत हुआ भूकंप, इसे हम उद्गम केंद्र कहेंगे या मूल या फोकस कहेंगे। अब देखिए, यहां से ये होते हुए इन तीर के चिन्हों का लाइन का मतलब होता है कि यह ऊपर की ओर जा रहा भूकंप जो है वह पृथ्वी के सतह से, यानी पृथ्वी के सतह पर यहाँ टकरा रही है। यही बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर का मतलब हुआ अधिकेंद्र जिसे कहा जाता है, अधिकेंद्र जिसे कहा जाता है, अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर। देखिए, छोटुआ और छोटिया यहाँ पर मिलने आए थे, लेकिन बीच में यहाँ भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया तो ईपी सेंटर वही जगह होता है, सबसे तेज तीव्र गति से जो भूकंप आती है वह ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र में ही आती है। देखिए, भूकंपीय तरंगे जो होती है वह तीन तरह की होती है। पहला जो होती है वह प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंगे होती है, सबसे पहले यही आती है। यह सबसे तेज गति में आती है, सबसे तेज गति में यही आती है, लेकिन यह सबसे कम क्षति करती है, कम नुकसान यह पहुंचाती है। देखिए, सबसे तेज यही आती है। दूसरा हो गया सेकेंडरी तरंगे। सेकेंडरी यानी कि दूसरे जो बार में तरंगे जो आती है, यह प्राथमिक तरंगे से यह कम गति में आती है, यह कम गति में आती है। तीसरा जो होता है लास्ट तरंगे, जिसे पृष्ठीय तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट तरंगे जो होती है वह सबसे कम गति में आती है, कम गति में आती है, लेकिन सबसे तेज क्षति यही पहुंचाती है। देखिए, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए। जैसे भूकंप का मतलब हुआ, भू का मतलब हुआ भूमि यानी कि जमीन, और कंपन का मतलब हुआ कंपाना यानी कि थरथराना। पृथ्वी के सतह को ही थरथराना यानी कि कंपना, उसे कहेंगे भूकंप कहेंगे, यानी कि अर्थक्वेक कहेंगे। देखिए, भू का मतलब हुआ, साधारण आम भाषा में समझ लेंगे, भू का मतलब हुआ भूमि यानी कि जमीन यानी लैंड को थरथराना। कंप का मतलब कंपना यानी कि थरथराना, भूमि के सतह को थरथराना यानी कि कांपना, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप जो होता है, भूकंपों का अध्ययन यानी कि स्टडी जो कहलाती है वह सिस्मोलॉजी कहलाती है, सिस्मोलॉजी कहलाती है इसका अध्ययन। भूकंप का जो मापन होता है, यानी कितना तेज स्पीड से भूकंप आया, किस जगह पर आया, कितना तेज गति से आया, उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफी और रिचर स्केल में मापा जाता है। सिस्मोग्राफ और रिचर स्केल से मापा जाता है, रिचर स्केल से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगे जो होती है वह तीन तरह की होती है। जैसे पहला हमने बताया प्राइमरी तरंगे, सबसे तेज स्पीड से यही आएगी। देखिए, जमीन के अंदर से ये जो भाग आया, यहाँ पर सबसे तेज वार करेगा ईपी सेंटर पर, और ईपी सेंटर से जैसे ही दूरी जाएगी, इसका जो तेज गति जो होगा वह कम होता जाएगा इधर की ओर। ये तीर के निशान बता रहे हैं कि इधर भी फैल रही है,
तो इधर कम गति से यह वार करेगी, कम गति से यह नुकसान पहुंचाएगी और धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेन जो होता है वो एपिसेंटर, जो पृथ्वी की सतह होता है और पृथ्वी के अंदर यानी जमीन के अंदर जो भूकंप की शुरुआत होती है। तो देखिए प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और ये अंतिम हो गया यानी कि लास्ट हो गया। ये तीन तरह के तरंगे होती है। सबसे तेज स्पीड से आती है प्राइमरी तरंगे, ये लेकिन यह कम यह क्षति पहुंचाती है। दूसरा होता है सेकेंडरी तरंगे, जो प्राथमिक तरंगे से कम स्पीड में आती है। तीसरा होता है लास्ट तरंगे, जो होता है यह कम स्पीड से आती है लेकिन सबसे क्षति यही यानी कि नुकसान पहुंचाती है। और देखिए इसमें और हम समझने का प्रयास करेंगे। भूकंप जो होता है मुख्यतः किन कारणों से होता है? तो पहला जो होता है प्लेटों की गति के कारण, प्लेटों की गति के कारण आता है। दूसरा जो होता है वह ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। और तीसरा जो होता है वह जलीय भार के कारण, जलीय भार के कारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पर जल की जो मात्रा है वह 71% है यानी भूमि की अपेक्षा ज्यादा है और भूमि जो है वह 29% है। देखिए भूकंप आने से पहले हम किन सावधानियों का बरतने के बाद हम नुकसान से बच सकते हैं, किस तरह से अनुमान हमें लगाया जा सकता है ताकि भूकंप आने से पहले हम सावधानी को बरत करके और उसे हम अच्छी सुरक्षित को अपने आप को बचा सके, अपने घर बार को बचा सके। देखिए भूकंप आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? आपातकालीन योजना बनाना चाहिए कि घर में सुरक्षित स्थान कुछ वैसे जगह को चिन्हित कर लेना चाहिए जैसे कि मेज, पलंग के नीचे, दीवार का होना और दरवाजे के पास। ऐसी जगहों पर हमें आपातकालीन योजना बनाकर रखनी चाहिए। देखिए घर की पॉलिसी बीमा भी करा लेनी चाहिए उससे पहले और समय समय पर टाइम पर जो विशेषज्ञ द्वारा होता है वो घर की नींव कहने का मतलब हुआ बेस चीज, घर का जो आधार होता है उसे जड़ें जो होती है वह हमेशा निरीक्षण में रखना चाहिए विशेषज्ञ द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, ताकि घर जो है वह कम कंपन से ही गिर न जाए। इसके वजह से हमें भूकंप आने से पहले ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए और भूकंप आने के दौरान जब भूकंप आ गया उस समय हम किस तरह से सावधानी से बरत सकते हैं। देखिए भूकंप आने के दौरान हम किस तरह से कर, मकान के अंदर वैसे जगह जो सुरक्षित है, वैसे जगह जो सेफ्टी के लिए है, घर से बाहर अगर हैं तो खुली जगह पर जाइए और घर में अगर हैं तो उसी जगह को चुनिए जहां पर सुरक्षित जगह है। और समुद्र के किनारे तो ऊंची जमीन के तरह जाइए, समुद्र के अगर किनारे हैं आप तो ऊंचा स्थान पर चले जाना चाहिए। वाहन चला रहे हैं तो खुली जगह पर जाइए, वाहन यानी कोई भी यातायात के साधन, गाड़ी, दुचकिया, चरचकिया, टू व्हीलर, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आप सुरक्षित जगह पर जाइए। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं भूकंप आने के दौरान, भूकंप आने के समय। अब देखिए समझते हैं कि भूकंप आने के बाद किन सावधानी को हम बरत करके अपने घर को भी और अपने आप को भी बचा सकते हैं। देखिए स्थानीय, जब भूकंप जो चला गया उसके बाद स्थानीय रेडियो एवं दूर संचारण केंद्रों का प्रसारण सुनिए। चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा जाइए, सबसे पहले ट्रीटमेंट लेने के लिए चोट लगी हो तो प्राथमिक उपचार कराइए, प्राथमिक सेवा पर जाइए और प्राप्त करिए। देखिए बिजली की आपूर्ति बंद कर दीजिए, बिजली की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए और क्षतिग्रस्त इमारत यानी कि बिल्डिंग से बाहर निकलिए। जिस जगह पर अगर हम हैं उस जगह अगर क्षतिग्रस्त बिल्डिंग मकाने हैं तो उस जगह से हमें तुरंत बाहर आने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम भूकंप आने से पहले यानी भूकंप आने से पहले पूर्वोत्तर समय से पहले हम अपने आप को सेफ्टी में सुरक्षित बचा सकते हैं। देखिए भूकंप किन स्थानों पर सबसे ज्यादा आता है? वैसे क्षेत्र, वैसे जगह जहां पर पठारी इलाका कम है, पहाड़ पर्वत कम है और वहां पर काफी तेजी से भूकंप आने की संभावना होती है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो भूकंप आती है जापान देश में सबसे ज्यादा आता है, वह नेपाल में आती है। नेपाल के आसपास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर भूकंप आने के बहुत सारे चांसेस जो होते हैं वह सबसे ज्यादा होते हैं कि पठारी इलाका वहां पर ना हो, जैसे कि जापान। लेकिन नेपाल के पास है, लेकिन नेपाल के पास आपसी जो होते हैं पर्वत जो भी है उसमें ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज्यादा होता रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट में वह लावा और धुआं सबसे ज्यादा निकलता है और उसके बाद विस्फोट हो जाता है। तो देखिए और प्लेटों की गति कहने का मतलब हुआ पृथ्वी अपने जगह पर घूर्णन करती रहती है, गति भी करती रहती है। जिस जगह जलीय भार ज्यादा पड़ेगा उस तरफ क्या होता है,
उसके जस्ट उल्टा जो होता है वो भूकंप आ जाता है। भूकंप का मतलब होता है धरती का हिलना डुलना अचानक से। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है जो कभी भी अचानक से आ जाती है और जिससे हम सुरक्षित बच पाते हैं बहुत ही मुश्किल से। जिससे होता है कि हमारा घर मकान इमारतें भी गिर जाती है, पुल भी गिरने का संभावना रहता है, खिड़की के दरवाजे शीशे भी टूट जाते हैं। तो देखिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें जो भी क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है जो क्वेश्चन बनता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह सिस्मोलॉजी कहलाता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भूकंप लेखी कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वह होता है कि भूकंप का मापन, यानी भूकंप कितना स्पीड से आया, कितना तेजी से आया, इसे हम किस मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, तो वह होता है सिस्मोग्राफ, जिसे रिचर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ये दो होते हैं, ये इन्हीं का नाम है, सिस्मोग्राफ और दूसरा होता है रिचर स्केल। यह मापने का विधि होता है कि कितना तेज स्पीड से आया। जैसे कि भारत देश के जो गुजरात राज्य है वहां पर जब आया था भूकंप 8:45 पर, 8:45 बजे जब आया था, तो वह अधिकेंद्र जो था यानी कि एपी सेंटर, मूल जगह जो था जहां से भूकंप जो हुआ था धरातलीय स्टार्ट हुआ था, वह भुज शहर था और उसके आसपास जितने भी शहर थे वो हल्का फुल्का क्षतिग्रस्त ही हुए थे। तो एपी सेंटर लगुन सबसे ज्यादा वह क्षति पहुंचाता है, सबसे तेज स्पीड में यही जगह पर आती है। देखिए अब तीसरा जो होता है वो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा लास्ट तरंगे होती है, 3 तरंगे होती है। और देखिए इसमें चौथा जो क्वेश्चन बनता है कि भूकंप आने पर भूकंप की शुरुआत कहां से होती है, यानी कि उत्पत्ति कहां से होती है, वह होती है उद्गम केंद्र, यानी कि पृथ्वी के जमीन के नीचे से होती है, नीचे से, जिसे फोकस कहा जाता है, यानी कि मूल भी कहा जाता है। इसे हम समझेंगे आम भाषा में। भूकंप की उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न जो होती है वो जमीन के नीचे से होती है, फोकस जिसे कहा जाता है। देख सकते हैं आप, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसके जो ये ऊपर निकलता हुआ ये जो मूल सेंटर है यही एपी सेंटर कहलाता है। और इसमें देखिए 5वां सवाल बनता है कि भूकंप आने पर सबसे तेज क्षति नुकसान कहां पर होता है, तो वह होता है एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र में। अधिकेंद्र जो पृथ्वी के सतह पर पाई जाती है, यानी कि सरफेस मीन्स हुआ सतह पर पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भूकंप क्या है, भूकंप के कितने तरंगे होती है, भूकंप को किस विधि से मापते हैं, भूकंप जो होती है उसे मापने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, भूकंप आने से पहले हम पूर्वोत्तर अनुमान लगाकर किस तरह से अपने घर को या अपने आप को हम सुरक्षित बचा सकते हैं, और हमें घर बनवाते समय किस तरह से हमें उसको ध्यान देना चाहिए, उसके नींव को या नींव यानी कि बेस बनाने से पहले हम किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।